नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का वीडियो एक ऐसे विषय को लेकर के हूँ जो भारत का तो नहीं है लेकिन भारत से संबंधित ज़रूर है। और निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। निपुण जी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने इनको इनकी गाड़ी में ही आज पकड़ा है। निपुण जी बहुत शुक्रिया, आपको गाड़ी में ही मुझे पकड़ना पड़ा। वीडियो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के बना रहे हैं, अमेरिका जी, और ख़ास करके डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप की 2020 के बाद वापसी 2025 में जी, ये दुनिया के लिए क्या कह रहा है? देखिए, एक तो ट्रंप 1.0 और ये ट्रंप 2.0 निश्चित रूप से पहले से अलग होगा। 78 ईयर का एक व्यक्ति जो है अब प्रेसिडेंट बना है, दोबारा प्रेसिडेंट बन भी नहीं सकते। ट्रंप की कोशिशें इस बार ये होंगी कि मैं एक लेगेसी अपनी बना के जाऊं ताकि आने वाले समय में लोग मुझे क्या करें, याद रखें। और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है पहली बार के मुकाबले इस बार ट्रंप का जो हम देख रहे हैं अभी तक, क्योंकि आज 26 जनवरी है, 20 जनवरी को ओथ लिया है। इस बार की 6-7 दिन का, अगर मैं उनका कार्यकाल का देखूँ, 6-7 दिन का जो उनका टेन्योर है, तो बहुत ही सावधानी, ये कहते हैं ना, मंझा हुआ एक पॉलिटिशियन मुझे अब दिख रहा है। अच्छा, हाँ, ये ज़रूर है कि उसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है, प्रेशर है, जिनके सपोर्ट से वो आए हैं, जिनको समर्थन मिला है, चाहे वो हम एलन मस्क की बात करें। लोग तो ये भी कह रहे हैं और दिखता भी है, कई बार तो लगता भी ऐसा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं, एलन मस्क बने हैं। तो लेकिन फिर भी हम माने कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन मैं मान रहा हूँ फिर भी, जैसे देखिए उन्होंने कहा था हम टैरिफ वॉर स्टार्ट करेंगे। अभी भी चीन के ऊपर उन्होंने क्या कि नहीं किया कि जिस तरह की टैरिफ वॉर की बातें हो रही थी कि एक वैकर एनवायरनमेंट तो है, लेकिन उस तरह का भी टैरिफ वॉर का उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। हमने देखा जो पहले उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकले तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर निकले, लेकिन अभी तक एक ऑर्डर ऐसा नहीं कि जो टैरिफ को लेकर, जबकि दैट इज़ अ वेरी बिग, क्योंकि ये मेजर बात है, क्योंकि टैरिफ को लेकर दुनिया डरी हुई है। युद्ध के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं सब खत्म कर दूंगा, और हुआ भी। देखिए आप, इजराइल गजा का से लेने से पहले आपका समाप्त हो गया। फिर यूक्रेन और रशिया का कितना अच्छा निकल कर आ रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि मैं अपनी ज़मीन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, रशिया कह रहा है कि हम बातचीत करने तैयार हैं, और ज़मीन पर भी क्या है कि हमारी बात एग्री होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं वोट ख़त्म कर दूंगा। तो जो 1.5-2 साल से वोट चल रहे थे, वो अब शांति की स्थापना आपको तो दिख रही है। हाँ, कुछ नए मुद्दे जिन्होंने उठाए, चाहे वो ग्रीनलैंड की बात हो या पनामा की बात हो, ये जो मुद्दे बनाए हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर चलने का प्रयास किया है। अपने मुद्दे से मतलब कि जिससे अमेरिका क्या बने, दोबारा से स्ट्रॉन्ग बने, स्ट्रेंथ अमेरिका की आए। अब जैसे यूनेस्को से, WHO से अपने को बाहर कर लेना, ये डिसीजन तो हमने देखे। तो उनमें कुछ चीज़ें तो पहले वाली दिख रही है जो हमको दिखने को मिल रही है पुरानी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है, इंटरनेशनल हम बात करें तो अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना, और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर हैं, उनके साथ भी डायलॉग रखना। ये नहीं कि डायलॉग को ख़त्म कर देना। पहले वाला जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल था, उसमें क्या था, एकदम सीधा आमने सामने कि चीन हम तुम्हारे दुश्मन, तुम हमारे दुश्मन, आ जाओ, ये वाली कहानी थी। वो इस बार नहीं है। इस बार अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वो बात करेंगे, टैरिफ भी लगाएंगे, लेकिन देखकर कि इससे ना हो कि हम टैरिफ इतने लगा दें कि अमेरिका को बैक में आना पड़ जाए। अमेरिका में सप्लाई क्राइसिस क्रिएट हो जाए। और अभी जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग डोनाल्ड ट्रंप का लगा कि उन्होंने कहा कि मैं मेक इन अमेरिका स्टार्ट करूँगा। मैं इस बात से इतना इंस्पायर्ड हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उनकी बात सुनकर कि एक व्यक्ति अब अमेरिका को दोबारा से, ये वो अमेरिका जो कहता था कि मैं मेक इन अमेरिका नहीं करूँगा, बल्कि मैं दुनिया के देशों में जा के बनाऊंगा। चीन में जा के उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, भारत में इन्होंने इंडस्ट्री डालने की बात की। अभी कहते हैं कि हम अपने इंडस्ट्री डालेंगे और अपने यहाँ पे लोगों का टैक्सेस हम क्या करेंगे, कम करेंगे। जब टैक्स कम होता है तो इससे सिंपल सी बात है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। तो वो अपने प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप प्रोडक्शन उत्पादन करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और जो भी ये लैक है उनका, जैसे भारत के साथ में है, चीन के साथ में है, जो ट्रेड डेफिसिट है, उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। तो वो कई चीज़ों पर हम देखेंगे। और एक जो टैरिफ की जो बात थी, तो उसमें रशिया को लेकर के भी वो इस बार कुछ ज़्यादा ही सख्त नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन को लेकर के उन्होंने क्लियर बोला कि युद्ध ख़त्म कीजिए, नहीं तो फिर
बहुत ही हार्ड जो है वो टैरिफ आपको झेलना पड़ेगा। रशिया क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा? नहीं, देखिए रशिया, देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अगर आप फेज देखें तो वो फेज जो होता है ना थोड़ा अलग तरह का होता है अभिषेक जी। मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखना है तो जैसे हम अपने रिलेशंस को देखते हैं, हमारे रिलेशंस किस पे चलते हैं, कोई भी रिलेशन गिव एंड टेक पर चलता है कि अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो बदले हम उसको कुछ दे रहे हैं, तब हमारा जीवन चलता है। चाहे हम लोग कोई नौकरी कर रहे हैं, हम किसी मित्रता भी निभा रहे हैं तो मित्रता भी गिव एंड टेक का होता है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति भी ऐसी है, गिव एंड टेक की होती है। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका अगर रशिया के साथ में टैरिफ वॉर स्टार्ट भी करता है तो अमेरिका रशिया से टैरिफ वॉर स्टार्ट करके क्या ले लेगा? परसों की खबर ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाले फंड को सील कर दिया है कि हम अब यूक्रेन को फंड नहीं देंगे। ठीक है, यूक्रेन रशिया को बोला है। देखिए अब एक होता क्या है कि अपनी पब्लिक को, जो इतने सालों से आप रशिया से लड़ते आ रहे हो, आप उसको कहें कि मैं उससे दोस्ती कर रहा हूँ, मैं उससे मित्रता कर रहा हूँ, एकदम से तो नहीं होगा। आपको अपनी वोट बैंक को भी देखना होता है, अपने लोगों को भी देखना होता है। तो आपने एक धमकी भरा अंदाज में, जैसे भारत को धमकी दी थी पिछली बार जब उनका कार्यकाल था कि पैरासीटामोल नहीं दी तो हम ये कर दें वो कर दें, वो एक तरीका होता है क्योंकि देखिए वो एक सुपर पावर अपना को प्रदर्शित करता है। तो उसके टोन में थोड़ा सा ये स्टेप की बात रहती है। वो भारत के साथ भी इस तरह की चीज़ें बोलेगा, लेकिन भारत इन चीज़ों को इग्नोर करता है कि हम जानते हैं कि वो उसका एटीट्यूड है, वो ऐसा नजरिया बनाता है अपना कि आई एम द बॉस। तो बॉस वाला नजरिया कि मैं जैसे चाहूँ दुनिया वैसे चलेगी। तो मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है। पुतिन बड़े उत्साहित हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो कह भी रहे हैं कि बैठ के बात करते हैं। और जब उनका ये बयान आया तो हम देखते हैं कैमलिन की ओर से जो बात कहा गया कि ये तो नॉर्मल बात है, इसमें ज़्यादा जाने, इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं हम करना चाहते। हम तो एक सकारात्मक वेट कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये पूरा वॉर क्या समाप्त हो जाएगा। तो अभी रशिया की जो सामने प्रॉब्लम क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर के समाप्ति, इसमें रशिया जीता है। 20% लैंड जो है आज यूक्रेन की रशिया के पास है। तो जब उसके पास वो लैंड है तो वो तो विन विन सिचुएशन में, वो क्यों चाहेगा इसको लंबा एक्सटेंड करे, जितना उसको जो उसके लिए स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स है उसके कंट्रोल में है। अमेरिका का फंड यूक्रेन में लग रहा है, वहां पर अमेरिका को फंड्स को क्या करना है, रोकना है। इसमें भारत के लिए कितना अहम है अगले 4 साल? क्योंकि अगर देखें तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का भी 24 से 29 तक का टर्म है। वहाँ अगर हम ट्रंप का भी देखें तो वही 29 तक वो भी रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये 4 साल भारत और अमेरिका के रिश्ते को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है। जी, हालांकि अब देख रहे होंगे कई लोग तो उसको भी दिखा रहे हैं कि नहीं अब दोस्ती में दरार आ रही है टैरिफ को लेकर। देखिए टैरिफ केवल वो भारत के ऊपर तो नहीं लगा रहे हैं, वो तो सारे दुनिया के लिए बोल रहे हैं। वो कनाडा को लपेट रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए कनाडा जो एकदम उसके नॉर्थ में है, जो उसका अलाइज रहा है, हर तरीके से अलाइज रहा है, उसको कह रहे हैं कि तुम पर टैरिफ लगेगा और लगाने की बात भी कर दी गई है। तो वो केवल हम पर नहीं, वो अगर केवल हमको टारगेट करे तो बात होता। भाई कोई भी नेता मान लो भारत ही है, कल को भारत के को कहने लगे अमेरिका कि तुमने रशिया को इन्वेजर कंट्री ने कहा तो तुम हमारे फ्रेंड नहीं हो, ये सब बातें नहीं होती। मैं ये मान रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर देखना है कि भारत के प्रति उनकी पॉलिसी क्या होगी तो 2 चीज़ों आपको मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। एक तो उनकी आप पूरी टीम को देखिए, काश पटेल हो, तुलसी गायकवाड़ हो, रामास्वामी हो, या आपका जो उनके रूबियो जो विदेश मंत्री उनके बने हैं, तो इससे जितनी भी आप उनकी पूरी टीम देखेंगे, वो वाल्टास जो एनएससी उनके बने हैं, उन सबके स्टेटमेंट भी आप देखेंगे हमेशा तो वो प्रो इंडियंस रहे हैं कि वो इंडिया के फेवर की, इंडिया के साथ हमको क्या करना है, ज़्यादा टाइज बढ़ाने हैं। उन सबका कहना है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसको मजबूत करना है। तो भारत के साथ देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक से ज़्यादा महत्व करता है सामरिक संबंध। देखिए चीन के साथ हमारा जो ट्रेड है वो करीब आपका 125 बिलियन का है, पाकिस्तान से 10 बिलियन का है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि चीन के संबंध किससे बेटर है, पाकिस्तान से, भारत से? पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान से कहाँ तो 10 बिलियन का ट्रेड और हमारे 125 बिलियन, तो तब भी संबंध। तो ये आप देखिए स्ट्रेटेजिकल जो बेटर होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जमीन पे आज भी लोग जुड़ते हैं। तो जियो स्ट्रेटेजिकल हम बात करें, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, उसमें इंडिया को फोकस किया जाएगा। दूसरा आप देखें और सेरेमनी हुई, जयशंकर जी शामिल हुए। कहाँ बैठे थे जयशंकर जी? सबसे आगे, फर्स्ट रो में, फर्स्ट सीट पे। तो जब इसने अपने वेटेज दिया है भारत को तो ये आपको खुद प्रदर्शित कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना लेके चलने वाले हैं।
दूसरा, रशिया के साथ अगर अमेरिका के रिलेशन अच्छे होते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि हम रशिया से भी ओपनली परचेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, कल को भाई अमेरिका हमसे क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है हमारा मार्केट, चाहे वो हमारा डिफेंस मार्केट हो, वो चाहता है रशिया से वेपन ना खरीदो, हमसे खरीदो। हमें क्या इशू है? हमें ऐसे रशिया से परचेज करना है, ऐसे तुमसे परचेज करना है। बिल्कुल भाई रशिया भी ये बात समझेगा। और पहले भी देखिए हमने बैलेंस भी किया है, हम रशिया से कुछ वेपन रशिया से लेते रहे, कुछ अमेरिका से लेते रहेंगे। तो ये मतलब इंडिया के पास और देने के लिए किसी भी देश के साथ में देने के लिए बहुत कुछ है, मार्केट है, यूथ पॉपुलेशन है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे देश के पास में देने के लिए दुनिया को बहुत कुछ है। तो पाकिस्तान जैसे देश को दिक्कत होने वाली है इस समय आने के बाद। चीन का डंडा उसके ऊपर हावी है, अमेरिका का डंडा उस पर हावी होगा। भारत के लिए तो कोई इशू होने वाला नहीं है। मैं तो हालांकि मानता हूं कि बाइडेन गवर्नमेंट के समय में नहीं था, लेकिन बाइडेन गवर्नमेंट के समय एक इंटरनल पॉलिटिक्स को साधने के लिए था। बाकी कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी सिचुएशन भारत की रहने वाली है। तो यानी कि ये 4 साल जो आने वाले हैं भारत के लिए कोई वैसे भी समझ, क्योंकि भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि भारत से मतलब उस तरीके के संबंध खराब हो। बिल्कुल। देखिए अब जैसे मेक इन अमेरिका ने बोला, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला, तो ये चिंता का प्रश्न है हमारे लिए, क्योंकि हमारा मेक इन इंडिया उतना कामयाब नहीं हो पाया जितना हम सोच के चल रहे थे। मेक इन चाइना कामयाब हुआ, अब मेक इन अमेरिका खड़ा हो जाएगा तो ये इशू होगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारे कोई स्ट्रेटेजिकल कॉन्फ्लिक्ट होंगे ऐसा नहीं होगा जो हमारे चीन के साथ में है। देखिए किसी पूछो आप चीन के हमारे संबंध कैसे हैं, तो हम सब लोग क्या बोलेंगे, चीन से तुम्हारे बड़े खराब संबंध है। व्यापारिक संबंध को लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेन बात है कि जो आपके तनाव होता है कि गालवान में आके बैठ गया, झगड़ा हो गया, वो आपको अमेरिका के साथ देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आपको ज्यादा कोऑपरेशन डोनाल्ड ट्रम्प के टेन्योर देखने को मिलेगा। इसको लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशन पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग होंगे, काफी मजबूत होंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं। उम्मीद यही होगी कि रिश्ते भारत के तो सभी से बेहतर रहते ही हैं जी। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात प्रधानमंत्री कहते ही रहे हैं। शुभकामनाएं हम डोनाल्ड ट्रंप को भी देते हैं, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो उनका WWE वाला फाइट जो है वो देख करके हम बड़े हुए हैं। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं, जैसा आपने कहा कि इस बार बहुत बदले हुए नजर आ रहे हैं, यानी 4-5 सालों में उन्होंने सियासत को भी सीखा है। सियासत एक्चुअली पहले खुद राष्ट्रपति रहे, फिर 4 साल स्ट्रगल किया। हाँ। सियासत का नेगेटिव चेहरा भी देखा, केस ये वो, तो परिपक्व है ना, भटक भटक कर संघर्ष तो काफी परिपक्व हो गए हैं। चलिए, तो बहुत शुक्रिया निपुण जी, बहुत धन्यवाद। विस्तार से आपने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, रशिया, चाइना और भारत के बारे में बताया। आगे भी इस तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे आने वाले समय में होंगे। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।